अगर कुछ नंबर्स वैसे लिखे हुए हों जैसे ही यहाँ पे लिखे हुए हैं, अगर हम इसको पढ़ने की कोशिश करें, ट्राई रीडिंग द फॉलोइंग नंबर्स। अब इसके अंदर ये जब इतने बड़े बड़े नंबर्स दिए रहते हैं, जब हम पढ़ने की कोशिश करेंगे तो एकदम से पढ़ने में दिक्कत आएगी। क्यों? क्योंकि इसमें हमको पहले काउंट करना पड़ेगा कि ये 10, फिर ये वंस प्लेस, फिर हंड्रेड्स प्लेस, फिर थाउजेंड्स प्लेस, फिर उसके बाद में 10,000 प्लेस। अब इसके बाद में लिखना उसको, ये तो ठीक है, चलो थोड़े इसमें 6 डिजिट हैं, इसके अंदर 7 डिजिट हैं, अब इसमें और बड़ा है, इसमें और भी बड़ा है। इस तरह के नंबर्स को पढ़ने में थोड़ी सी डिफिकल्टी आती है। जब डिफिकल्टी आती है तो क्या करना चाहिए? अगर हम बीच में कॉमास इंट्रोड्यूस कर दें तो हम पटाख से देख के कि इसकी कितने डिजिट हैं, कहाँ कहाँ पे कॉमा लगा हुआ है, और उससे बड़ी जल्दी से इसको पढ़ सकते हैं। उस डिफिकल्टी को ओवरकम करने के लिए हम अगर कॉमास लगाते हैं, कॉमास लगाने का क्या रूल होगा हम यहाँ पे देखेंगे। In our Indian system of numeration, we use ones, tens, hundreds, 1000s, and then lakhs and crores we are using. Commas are used to mark thousand, lakhs, and crores. The first comma comes after hundreds place. तो हम राइट साइड से अगर काउंट करना शुरू करें, 3 प्लेसेस के बाद में कॉमा लगा दें। तो आफ्टर हंड्रेड्स प्लेस, उसके बाद में कॉमा लगाया, मीन्स 3 डिजिट्स फ्रॉम द राइट। तो ये हमको याद रखना है कि वहां से काउंट किए, 3 प्लेसेस जैसे काउंट हुआ तो वहां पे हम कॉमा लगा देंगे। एंड मार्क्स थाउजेंड्स। फिर सेकेंड कॉमा comes after 2 digits letter, मतलब 3 डिजिट के बाद एक कॉमा लगा दिया, फिर 2 डिजिट और काउंट करेंगे और फिर वहां पे फिर से एक कॉमा लगाएंगे। मीन्स द सेकेंड कॉमा कम्स 2 digits later, means 5 digits from the right. 5 digits from the right. It comes after 10,000. 10,000 के बाद में एक और कॉमा लगा दिया, मीन्स वो किसको रिप्रेजेंट करेगा? मार्क द लैक्स। देन नेक्स्ट कॉमा, थर्ड कॉमा कम्स आफ्टर अनदर 2 डिजिट। तो सबसे पहले हमने देखा 3 डिजिट के बाद में हंड्रेड्स प्लेस के बाद में कॉमा लगना, फिर और 2 डिजिट देखी, उसके बाद फिर कॉमा लगाया, फिर नेक्स्ट कॉमा, तीसरा कॉमा, फिर से 2 डिजिट काउंट करो और फिर एक और कॉमा लगा दो। सो द थर्ड कॉमा कम्स आफ्टर अनदर 2 डिजिट्स, मीन्स 7 डिजिट्स फ्रॉम द राइट। यहां से राइट से 7 डिजिट्स काउंट करो और फिर एक और कॉमा लगा दो। इट कम्स आफ्टर 10 lakhs प्लेस एंड मार्क्स करोड़। मतलब 7 डिजिट के बाद में अगर हम कॉमा लगाते हैं तो वो करोड़ के अंदर चला जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे यहां पे हम देखें, इसमें सबसे पहले 3 डिजिट काउंट की, हंड्रेड्स प्लेस के बाद में एक कॉमा लगाया, फिर 2 काउंट की, फिर एक कॉमा लगाया, फिर 2 काउंट की और एक कॉमा लगाया। मतलब ये क्या हो गया? 5 करोड़। यहां तक पहुंच गया 5 करोड़। देन इन दिस ऑल्सो 3 डिजिट काउंट की, फिर कॉमा लगाया, फिर 2 डिजिट काउंट की, कॉमा लगाया, फिर 2 डिजिट काउंट की और फिर कॉमा लगाया। इसमें भी 3 के बाद कॉमा, फिर 2 काउंट की, फिर कॉमा लगाया, फिर 2 काउंट की, फिर कॉमा लगाया। सो लाइक दिस वी आर यूजिंग कॉमास इन इंडियन सिस्टम, जबकि इंटरनेशनल सिस्टम में कॉमा का सिस्टम इस तरह का नहीं। तो इंटरनेशनल सिस्टम में कॉमा वैसा नहीं होगा जैसा
हम इंडियन सिस्टम के अंदर यूज करते हैं। तो इंटरनेशनल सिस्टम को अगर हम देखें, इन द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन as it is being used, we have ones, tens, hundreds, thousands and then millions. अब 1 million क्या होता है? 1 million is thousand thousands, मतलब 1000 हजार। तो thousand thousands, commas are used to mark thousands, मतलब commas कहां पे लगेंगे? commas are used to mark thousands, फिर million, मतलब 1000 के बाद में 3 डिजिट के बाद में एक कॉमा आएगा और फिर मिलियन के अंदर आएगा। नाउ इट कम्स आफ्टर एवरी 3 डिजिट, मतलब हर 3 डिजिट के बाद में हमको कॉमा लगाना है। फ्रॉम द राइट, द फर्स्ट कॉमा मार्क्स 1000, तो पहला हो जाएगा थाउजेंड्स के लिए फर्स्ट कॉमा, फिर एंड द नेक्स्ट कॉमा मार्क्स मिलियंस, तो नेक्स्ट कॉमा मार्क्स मिलियन। तो हम जो इंडियन सिस्टम के अंदर जो हम लाख के बाद में 10 लाख ले रहे थे, तो 10 लाख एक्चुअली दिस इज इक्वल टू 1 मिलियन। तो हम राइट साइड से काउंट करना चालू करेंगे, पहले 3 डिजिट एक कॉमा, फिर 3 डिजिट काउंट करेंगे, फिर दूसरा कॉमा, फिर 3 डिजिट, फिर तीसरा कॉमा, लाइक दिस वी विल गो। फॉर एग्जाम्पल, द नंबर, नाउ दिस नंबर इज गिवन, अब इसको बोलेंगे कैसे? इज रीड इन द इंटरनेशनल सिस्टम एज 50 मिलियन, क्योंकि जैसा मैंने बतलाया 3 डिजिट काउंट करो एक कॉमा, फिर उसके बाद में 3 डिजिट काउंट किया फिर एक कॉमा, तो दिस विल बिकम 50 मिलियंस। तो ये हो गया 50 मिलियन। अब इसके बाद में ये देखो, ये 801,000 हैं, 801,000 मीन्स 801,000, फिर 592, तो एंड देन आफ्टर दिस 592। अच्छा, इन द इंडियन सिस्टम इट इज 5,80,01,592। इसी को अगर हम इंडियन सिस्टम के अंदर देखें तो देखिए, ये हो गया था 100 के बाद में ये 1000 और ये 1000 के बाद में ये 10,000 के बाद में ये जैसे 10,000 आ गया, फिर ये 1 लाख, फिर ये 10 लाख और फिर ये हो गया 5 करोड़। तो अगर इसको हम रीड करेंगे तो 5 करोड़, ये देखिए ये आ गया 5 करोड़, फिर यहां पे 0 है तो ये 8 लाख होगा, मींस 8 लाख। देन 1,592, तो दिस इज 1,592। तो इंडियन सिस्टम में करोड़ में जा रहा है, और जबकि यहां पे इंटरनेशनल सिस्टम में इसको बोलेंगे 50 मिलियन, और फिर उसके बाद में कितने हजार हैं? 801,000। So there is some difference in the international system and in Indian system.